नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, सुमित, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। आज शाम 6 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर यह बैठक होने जा रही है। आज एनडीए के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर यह बैठक होगी। और आपको बता दें, आज ही एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज होगी। शाम 6 बजे यह बैठक होने जा रही है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उम्मीद है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा हो जाए। देखिए, शाम को 6 बजे बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह, उनके साथ साथ नितिन गडकरी और जो BL संतोष संगठन महामंत्री हैं वो, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में जो एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उसके नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि आज उस नाम की घोषणा भी की जा सकती है। तो तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं उनसे बातचीत करने के बाद, क्योंकि पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी और उस नाम पर सहमति बनाने के बाद तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको जानकारी देने के बाद में, जैसे कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर घोषणा की थी, वैसे ही आज घोषणा करने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। शाम को 6 बजे ये जो बैठक होने वाली है उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले दोनों ही लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। शहर की सरकार, कौन बनेगा सरदार? कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। जी हां, काउंटिंग की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अब बस इंतजार है कल नतीजे आने का। सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं कि आखिर शहर की सरकार में कौन आखिर सरदार बनेगा। कल नतीजे आएंगे निकाय चुनाव के और काउंटिंग की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए काउंटिंग होनी है कल, और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि काउंटिंग के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव का कल रिजल्ट आना है। पहले चरण में जिन भी नगरीय निकायों में मतदान हुआ था उनकी मतगणना कल सुबह से शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह है। उन्हीं से जानेंगे कि सर, पहले चरण में जिन जिन नगरीय निकायों में मतदान हुआ था तो कौन कौन से नगरीय निकाय हैं जहां पर कल काउंटिंग होगी और रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है? देखिए, जिन नगरीय निकायों के चुनाव 6 तारीख को पहले चरण में हुए थे, जो 133 है हमारे, जिसमें 11 बड़े नगर निगम हैं और शेष नगर पालिकाएं और नगर परिषदें हैं। ये 44 जिलों के हैं हमारे निकाय। तो इनमें कल प्रातः से मतगणना है। सुबह 7 बजे से सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इसके बाद नियत समय पे मतगणना शुरू हो जाएगी। और मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। जो तकनीकी रूप से हमें काम करने होते हैं वो सब हमारे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सब कर लिए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कर लिए हैं। स्टाफ की संख्या कितनी होगी सर, अगर मिनिमम? अब अलग अलग निकायों में अलग अलग टेबल्स होती हैं वार्डों के हिसाब से, तो हर निकाय में अलग अलग संख्या होती है। तो सर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके इंतजाम है, क्योंकि बार बार कांग्रेस हैकिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है? नहीं, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां रखी गई हैं वहां सभी अभ्यर्थियों के जो अभिकर्ता हैं वहां मौजूद हैं और सब निगरानी रख रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह ना तो है
और ना किसी तरह की कोई शंका होनी चाहिए किसी को। रिजल्ट कल डिक्लेयर होगा और शाम तक अगर कहें तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते। फिलहाल सुरक्षा को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं और जो अतिरिक्त पुलिस बल है प्रदेश भर के जो 133 नगरीय निकाय हैं वहां पर तैनात किया गया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर को भी कल नया महापौर मिलने वाला है और कल काउंटिंग है। काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी ने। आइए आपको दिखाते हैं। सरकार आखिर किसकी बनेगी, इस बात का फैसला कल हो जाएगा जब मतगणना का काम शुरू होगा और लगभग 2 बजे तक तस्वीर संभवतः साफ हो सकती है। जबलपुर नगर निगम की बात करें तो यहां 79 वार्ड और एक महापौर पद के लिए कल मतगणना का काम होना। इस वक्त मैं एमएलबी ग्राउंड परिसर में मौजूद हूं जहां लगभग 16 कमरों में मतगणना का काम होना है और कक्ष क्रमांक 8 है जिसको हम देख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कक्षों में अलग अलग वार्ड का जो मतगणना का काम है वो पूर्ण किया जाएगा। अभी कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल जैसी है वो उसे संपन्न किया गया कि आखिर किस प्रकार से कल पूरी कार्यशैली रहेगी। वार्ड क्रमांक 71, 72, 73 हर वार्ड्स के अलग अलग एजेंट्स रहेंगे, साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे जिन्हें ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है। लगभग सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे के पहले तमाम जो एजेंट्स हैं उन्हें दाखिला लेना होगा, मीडिया कर्मियों को दाखिला लेना होगा। तो लगभग सुबह से ही गहमा-गहमी का माहौल रहेगा। बेशक जैसा कि मैं बता रहा हूं 2 बजे के आसपास तक संभवतः तस्वीर साफ हो जाए। 79 वार्डों के लिए 23 से 24 राउंड लगभग होने हैं और मेयर के साथ साथ 79 वार्डों अगर जो चुनाव है वो भी कल हो जाएगा। तो आखिर नगर सरकार में किसकी जीत होती है इस बात के फैसले का इंतजार हर किसी को है और कल इसका दिन रहेगा। कैमरा पर्सन विद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो कल निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग होनी है। राजधानी भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं कैमरे, मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चुनाव के पहले चरण की मतगणना कल होनी है और मतगणना को लेकर पुरानी जेल में जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देखेंगे कि सुरक्षा को लेकर जो तमाम इंतजामात हैं वो पुरानी जेल के आसपास किए गए हैं और यहाँ पर 3 लेयर में जो सुरक्षा है वो करी गई है। पहली लेयर यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद जो दूसरी लेयर और 3 लेयर बनाई गई और 3rd लेयर के बाद जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसके आगे किसी को भी जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। जो मतगणना में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही इस 3rd लेयर के बाद प्रवेश कर सकेंगे। और आप इस तरफ देखेंगे कि ये डोम तैयार किया गया है जहां पर मीडिया सेंटर तैयार किया जा रहा है जिसमें मीडिया के तमाम जो लोग यहां पर रहेंगे और यहीं से जो सारी जानकारी है मतगणना को लेकर वो दी जाएगी। जगह जगह पर जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं कि ये जो आगे वाला बैरिकेड देख रहे हैं इसके आगे जो मोबाइल फोन है वो प्रतिबंधित रहेगा। और जो पहले चरण में 44 जिलों के 133 निकाय हैं उनकी मतगणना यहाँ पर होगी। स्ट्रांग रूम ये बनाया गया था और अब यहाँ पर काउंटिंग होगी जिसमें राजधानी भोपाल के 85 वार्ड शामिल हैं और इस पुरानी जेल के अंदर जहां पर मतगणना होगी इसमें 133 जो टेबल है वो तैयार की गई है और 133 टेबल में हर टेबल पर 3 कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है और काउंटिंग वही करेंगे। और इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये भी दिखाया गया है कि आप सब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। और दूसरा, मोबाइल अंदर ले जाना यहाँ से सख्त मना है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो मतगणना में शामिल रहेंगे अधिकारी कर्मचारी और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ से अंदर जा सकेंगे। और जो मतगणना है उसमें सुबह 7 बजे से तमाम जो अधिकारी हैं इनकी अंदर एंट्री हो जाएगी। उसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सुबह 9 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।